डियर स्टूडेंट, आज हम विलोकनम विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो विलोकनम विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमको कुछ संख्याओं को और उसके वर्ग को याद रखना पड़ेगा कि हमको वर्ग संख्या को देखना है, अर्थात 1 कब कब आया है। 1 कब आया है, इकाई में 1 कब होगा, जब संख्या 9 होगी तब उसकी वर्ग 9 × 81 मतलब इकाई में 1 आ रहा है। और 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आ रहा है। कहने का मतलब जब वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई में यदि 1 आएगा तो आप समझ जाना कि इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होगा या फिर 9 होगा। क्यों? 1 यदि इकाई में है तो 1 इकाई में कब होता है, 1 इकाई में कब होगा, या तो संख्या 9 होगी या संख्या 1 होगी, तभी इकाई में 9 आएगा। 9 × 81 और 1 एकम 1। दूसरा देखते हैं, यदि वर्गमूल की संख्या की इकाई यदि 4 है तो 4 कब होगा आप देखना। 8 × 8 = 64 में इकाई 4 आया है, ये वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या की इकाई को आपको समझना है, अच्छे से देखना। वर्ग संख्या की इकाई यदि 4 कब आया है, एक बार संख्या 8 लेंगे और एक बार संख्या 2 लेंगे, अर्थात या तो वर्गमूल की संख्या 2 होगी या फिर 8 होगी। कब? जब वर्ग संख्या की इकाई 4 हो तब। आपको मैं बताऊंगा इसको, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। यदि 5 हो तो देखते हैं वर्ग संख्या की इकाई 5 कब होगी। केवल 5 है, अर्थात यदि इकाई 5 होगी वर्ग संख्या की तो वर्गमूल की इकाई भी 5 होगी। आगे और देख लें, यदि वर्ग संख्या की इकाई 6 है तो 6 को देखेंगे। 6 एक बार 36 आया है, कौन सी संख्या में, 6 में, और एक बार 4 में आया है। कहने का मतलब वर्ग संख्या की इकाई यदि 6 है तो उस वर्गमूल संख्या या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। यदि वर्ग संख्या की इकाई 9 है तो 9 कितने बार आया है, संख्या 7 पर 9 आया है, 7 × 7 = 49, और संख्या 3 पर 9 आया है, 3 × 3 = 9। तो यदि वर्ग संख्या की इकाई 9 होगी तो जो वर्गमूल निकालेंगे उसकी इकाई में क्या होगा, या तो 3 होगी या 7 होगी। इस बात को समझना। और देख लेते हैं, यदि वर्ग संख्या की इकाई 0 हो तो जो वर्गमूल निकालेंगे उसकी इकाई 0 होगी।
इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ये संख्या 1 है। यदि वर्ग संख्या की इकाई 1 है तो वर्गमूल की जो निकालेंगे उसकी इकाई वाली संख्या में या तो 1 होगी या 9 होगी। यदि 4 है तो 2 होगी या 8 होगी। यदि 6 है तो 4 होगी या 6 होगी। यदि 9 है तो 3 होगी या फिर 7 होगी। इसको मैं आपको समझाऊंगा। एक सरल सा एग्जाम्पल ले लिए। मैंने कहा मान लो 68 और 89 है, तो इस 68 89 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जोड़ी इसको बना देंगे, दूसरा जोड़ी इसको। मान लो ये पहला जोड़ी है और ये दूसरा। तो पहले जोड़ी से हम इकाई निश्चित करेंगे, अर्थात मैं लिख देता हूं, यहां नियम को भी लिख देता हूं। पहला 89 से इकाई निश्चित करेंगे, इकाई निश्चित करेंगे। अर्थात कैसे? मैंने कहा है कि वर्ग संख्या की इकाई यदि 9 हो तो वर्गमूल क्या होना चाहिए? तो वर्ग संख्या की यदि इकाई 9 है, इस इकाई को देखना है। यदि वर्ग संख्या की इकाई 9 है तो जो वर्गमूल निकलेगा उसकी इकाई का जो अंक होगा वो 3 होगा या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा। क्यों? क्योंकि इकाई में 9 आ रहा है तो 9 3 तिया 9 आएगा, संख्या 3 होगा तो 9 आएगा, या फिर संख्या 7 होगा, 7 सते 49 तो 9 आएगा। इस बात को याद रखना। एक संख्या हमको वर्गमूल का प्राप्त हो गया, इकाई 9 है तो या तो 3 होगी या 7 होगी। वर्गमूल की जो इकाई होगी वो 3 होगी या 7 होगी। दूसरा जोड़ी हम देख रहे हैं 68। इस 68 से दहाई निश्चित करेंगे, 68 से दहाई निश्चित करेंगे। कैसे? 68 वर्ग निकालते जाएंगे तो 68 के करीब होना चाहिए। जैसे मैं निकाल रहा हूं 4 चौक 16, 5 पछे 25, 6 छः 36, 7 सते 49, 8 8 64। 64 लगभग 68 के करीब है। अगर 8 8 64 के अलावा आगे हम 9 कर दें तो 9 निया 81 ज़्यादा हो जा रहा है 68 से। इसलिए 8 का वर्ग लेंगे मान लो तो 64 आ रहा है और ये 64 68 के करीब है। अगर हम 9 का वर्ग लें तो 9 निया 81 आ रहा है, ये 68 से अधिक हो गया, ये 68 से कम और ये 68 से अधिक। अतः हम इस कम वाले संख्या को लेंगे, 68 से कम वाले संख्या को। तो कम वाला संख्या क्या हुआ? 8। तो ये हमारा दहाई हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या का वर्गमूल या तो 83 होगा या फिर 87 होगा। अब इन दोनों में हमको डिसाइड करना है कि कौन संख्या होगी। अभी भी हम कंफर्म नहीं हैं। तो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
दोनों की बीच वाली संख्या मान लो 85, इसका हम वर्ग निकालना जानते हैं आसानी से। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से 5 पछे 25 हो गया और दहाई 8 है, इस 8 में 1 को जोड़ देंगे तो ये 9 हो गया और इसी 9 में इसी दहाई का गुणा करेंगे तो 9 अठे 72 हो गया। इस तरीके से एक नई संख्या प्राप्त हुई 72 25। तो 72 25 और 68 89 से तुलना करना है। तुलना करने से हमको पता चलता है कि 68 89 इस संख्या से छोटी है, ये बीच की संख्या 85 का से छोटी है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा 68 89, इसका वर्गमूल 83 होगा। वर्गमूल क्या होगा? 83। यही हमारा आंसर है। आपको तुलना करना पड़ेगा कब, जब ऐसे ही दो संख्या प्राप्त होगी तब हमको उसके बीच की राशि, जैसे 85 लिए, 83 और 87 के बीच की राशि 85 है, उससे हमने तुलना किया तो 85 से दी गई संख्या कम है, इसलिए हमने 83 को उसका आंसर माना है और इसका वर्गमूल 83 ही होगा। आप कोई भी दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा धीरे से समझ में आएगा। 82 81। अब आप समझना, दो जोड़ी बनाएंगे इसका, एक पहला जोड़ी एक दूसरा जोड़ी। नियम क्या है? 81 से इकाई निश्चित करेंगे, इकाई निश्चित करेंगे और दूसरा 82 से दहाई निश्चित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 81 को हमको देखना है। किसको? इस 81 को हमको देखना है। तो इस 81 में जो इकाई है वो क्या है? 1 है। 81 की जो इकाई है वो 1 है, अर्थात वर्ग संख्या की इकाई 1 कब होती है? तो 9 या 81 पर इकाई 1 होगी, या फिर 1 का वर्ग करेंगे 1 एकम 1, तब इकाई 1 होगी। अर्थात इसका मतलब यह है कि दी गई संख्या का वर्गमूल का जो इकाई होगा वो 1 होगा, या फिर 9 या 81 अर्थात 9 होगा। क्यों? क्योंकि संख्या 9 का हम वर्ग करेंगे, संख्या 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो रहा है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, अर्थात इकाई यहाँ 1 आ रहा है। तो हमारे इस संख्या का इकाई यदि 1 है तो उसके मेन संख्या को हम लेंगे, जो वर्गमूल निकलेगा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इससे हमने इकाई निश्चित कर लिया। क्या कर लिया? इकाई निश्चित कर लिया इस 81 से। ये हमारा 2 इकाई प्राप्त हो गया। अब इस 82 से हम दहाई निश्चित करेंगे। 82 से दहाई निश्चित करेंगे तो सिंपल हम एक काम कर सकते हैं। 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81। कहने का मतलब है 10 दहम 100 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 आ रहा है, अर्थात इस 82 के करीब है।
81 क्या है, इस 82 के करीब है। इन दोनों से तुलना करेंगे तो इससे हमको दहाई मिल गया। कौन सा मिल गया जी? 9। संख्या 9 इस वर्गमूल का दहाई होगा, अर्थात दी गई संख्या का 2 वर्गमूल हमको प्राप्त हो रहा है, या तो 91 होगा या 99। तो आपको इस पर तुलना करना है। इन दोनों के बीच की संख्या 95 है, तो इससे हमको तुलना, और 9 में 1 जोड़े तो 10, और इसी 9 का गुणा तो 10 प्राप्त हुई है। उससे दी गई संख्या छोटी है, इसलिए हमारा जो वर्गमूल होगा वो 91 होगा। 91 होगा। ऐसे हम इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई और उदाहरण ले सकते हैं, सरल से सरल, जैसे कि हमने लिख दिया 75, 69। इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसको एक जोड़ी बना देते हैं, 69 और 75 को एक जोड़ी, अर्थात ये पहली जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी, ऐसा लिख सकते हैं समझने के लिए। तो पहली जोड़ी 69 से हम इकाई निश्चित करेंगे। तो 69 को हमको देखना है, इसकी इकाई में 9 है, तो हमको तर्क लगाना है इकाई में 9 कब होता है, वर्ग संख्या की इकाई में 9 कब होता है? जब संख्या 3 का वर्ग करोगे तो 9 होगा, 3 तिया 9, या फिर संख्या 7 का वर्ग करोगे तो 9 होगा, 7 सते 49। इसका मतलब यह हुआ कि दी गई संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी इकाई या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। समझ लेना, संख्या 3 होगा तो इकाई 9 होगा, 3 तिया 9, और संख्या 7 यदि है तो इकाई 9 होगी, 7 सते 49। तो ये 3 और 7 इस वर्ग संख्या की इकाई 9 वाली संख्या 3 और 7 है। अब 75 से दहाई निश्चित करेंगे। ये जो 75 है इससे दहाई निश्चित करेंगे, तो हम नॉर्मल गुणा कर करके देख सकते हैं। 7 सते 49, 8 8 64, 9 निया 81। तो 8 का यदि हम वर्ग कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, 9 का वर्ग कर रहे हैं तो 81 आ रहा है, अर्थात ये ज़्यादा है 75 से और ये कम है 75 से। तो कम वाली संख्या को हमको दहाई लेना है। कम वाली संख्या क्या है? 8। तो ये हमारा 2 संख्या प्राप्त हो गया, या तो 83 संख्या का वर्गमूल होगा या 87। तो दोनों में कंफर्म करने के लिए दोनों के बीच की संख्या लेंगे 85, इस 85 का गुणा करेंगे एकाधिकन पूर्वेण विधि से, 5 5 25 हो गया, 8 में 1 जोड़ना है, दहाई में 1 अधिक तो 9 हो गया, और इसी दहाई का गुणा 9 अठे करना है। ये जो दी गई संख्या है 85 से दी गई संख्या बड़ी है, दी गई संख्या बड़ी है, तो ये मूल होगा 75, 69 का वर्गमूल है। हमको